जैसे विकराल दूल्हे के गणों को देखा, दूल्हा तो अभी नंदी में पीछे है, उनके बारातियों को जब आगे देखा तो सब महाराज थाल पटक के भीतर भाग गए। अब तो दीपक बुझ गया, महाराज थाली गिर पड़ी। सारे गण बोले महाराज ये क्या हो गया, ये आपको देख के इनकी थाली क्यों गिर गई, और ये है कौन? तो नंदी ने कहा पता नहीं, ये सास है। सास? सास किसे कहते हैं? एक गण ने पूछा। बोले जिसको देख के सांसें थम जाए वही सास है। शंकर जी ने कहा अच्छा, एक नई परिभाषा मिल गई भाई। और क्या, ससुराल में जाके नई बहू जिसको देख के उसकी सांसें थम जाए वही सास है। और आजकल वैसे भी समाज में नई नई विवाह होने के बाद में बहुओं के लिए सास और किसी जीवित आतंक से कम नहीं होता। और ये सास और बहू का जो संबंध है ना, ये अनादि काल से चला आ रहा है। आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया है। आजकल बहू को अच्छी सास नहीं मिलती और सास को अच्छी बहू नहीं मिलती। दोनों ही एक तरफ से अधूरे हैं, पूर्ण कभी होने वाले नहीं हैं। अब कहीं ना कहीं किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अब बहू तो बेचारी किसी दूसरे घर से आती है तो सास यदि सोच ले कि मेरे घर में मेरी बहू नहीं आ रही, बोले जैसे किसी की बेटी आ रही है तो मेरे घर भी ये बेटी ही है, ऐसा मान के अगर चले तो फिर किसी घर में कोई संघर्ष हो ही ना। ये सत्संग करके यदि हम इतना सा सद्गुण अपने जीवन में धारण करें। किसी ने पूछा, बोले बाबा, बोले क्या? बोली इसकी थाली का लोटा क्यों गिर गया? एक गण ने कहा, बोले बाबा लोटा इसलिए गिर गया, आपके सिर पर गंगा बहती है ना, तो लोटे के जल शर्मा गया। बोले जिसके सिर पे पूरी की पूरी गंगा हो उसके सामने लोटा दिखाएगा, इसलिए अभिवादन करने के लिए चरणों में गिर गया कि आपका स्वागत है। बोले ये दिया क्यों बुझ गया? बोले दीपक इसलिए बुझ गया, मैं छोटा सा दिया, अरे जिनके भाल पर पूरे जगत को आलोकित करने वाला चंद्रमा विराजे, ऐसे चंद्रमा को देख के दीपक शर्मा गया, इसलिए दीपक ने झुककर प्रणाम किया, महाराज आपका अपमान नहीं किया। इस प्रकार से भोले बाबा बोले अच्छा हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन मैना जी जब थाली छोड़ के भीतर गई तो मैना तो खेल गई, और उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में एक को कोस रही है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा, नहीं चाहती, लेकिन हो या वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावई सखा। संसार में होता वही जो उसके प्रारब्ध में होता है। संसार का कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसकी बेटी का घर उजड़े, लेकिन इस संसार में कुछ बेटियां ऐसी होती हैं विवाह के बाद भी उनके भाग्य में सुख नहीं होता। तो क्या उनके माता पिता ने प्रयास नहीं किया? मेरे भाग्य में गिरे ऐसा लिखा है माँ, तो आप अपना दुख छोड़ो, अपने आप को संभालो और मेरा विवाह वही करो जहां बाबा ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा। उस समय गुरु का आह्वान किया माता ने कि गुरुदेव आप ही समझाओ, और नारद जी वहीं प्रकट हो गए। और तब नारद ने आज पटाक्षेप किया, बोले माँ अरे तू किसे अपना बेटी मानती है और किसे कोस रही है? तुझे पता है वो कौन है? भूत बावन भोलेनाथ, और ये जिसे तू अपना बेटी मानती है तेरी बेटी नहीं है, ये अनादि काल से साक्षात जगदम्बा माँ भगवती, ये पूरे ब्रह्मांड की जगत जननी है। और पूर्व जन्म की कथा सुना दी। बोले माँ ये दक्ष प्रजापति की बिटिया महासती ही इस बार तुम्हारे घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जो अनादि काल से शिव की शक्ति है। शिव और शक्ति कभी पृथक है ही नहीं। तब नारद सब ही समझावा, अरे पूरब कथा प्रसंग सुनावा। संपूर्ण पूरी कथा उन्होंने सुना दी। और तब नारद ने पार्वती को कहा, अरे बिटिया अब तू मेरी बिटिया नहीं, हे जगदम्बा माँ, अब अपना असली स्वरूप अपने माता पिता को दर्शन कराओ और हमें भी कराओ, ताकि तुम्हारे माता पिता को बोध हो जाए। और तभी आज अष्टभुज
दुर्गा के रूप में माँ भगवती प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया